प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को इसी रास्ते से होकर यूपी से उत्तराखंड तक पहुंचेंगे और यही वो पूरा रास्ता है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और यहां पर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां चाक चौबंद कर ली जा रही हैं और ऐसे में तैयारियों का दौर जो है वो भी लगातार देखा जा रहा है। और यहाँ पर टेंट की व्यवस्था भी की जा रही है, यानी कि इस पूरे मार्ग पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे तो पूरी तरह से, क्योंकि उनके स्वागत में भी बड़ी संख्या में जो लोग होंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे और ऐसे में टेंट भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत अपने चरम पर उस समय रहेगी और धूप भी बहुत ज़्यादा रहेगी। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो करते हुए तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए, उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी ताकि जब इस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और उनके स्वागत के लिए जो टीमें हैं वो यहाँ पर रुकेंगी, क्योंकि पूरी तरह से इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से जो है काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और ये कहा जा रहा है जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की जो दूरी थी, जो 5 से 6 घंटे लगते थे, अब वो इसके बन जाने से मात्र 2.5 घंटे में ये सफ़र पूरा हो सकेगा। और इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की जा रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं, तमाम जो वर्कर्स हैं वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि दिल्ली से देहरादून का ये जो सफ़र है इसको आसान बनाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। तैयारियां पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार भी हो सके और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर रहने की संभावनाएं हैं, उसके लिए भी तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सहारनपुर से लेकर देहरादून तक पूरी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद नज़र आ रही हैं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड से पहले गणेशपुर में उतरेंगे और यहाँ से फिर वो दिल्ली देहरादून के लिए जो है मार्ग का उद्घाटन भी करेंगे। आपको तैयारियाँ यहाँ पर दिखाना चाहेंगे क्योंकि पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हेलीपैड से उतरेंगे, फिलहाल ये गणेशपुर का पॉइंट है जहाँ पर वर्चुअली माध्यम से संबोधन जो है वो सुना जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर रह सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और जो यूपी के कई मंत्री हैं वो यहाँ पर रहेंगे और संबोधन को सुनेंगे। और इसका क्योंकि देहरादून उत्तराखंड में प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे और उसके लिहाज से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं, पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि हज़ारों लोग जो हैं इस संबोधन के लिए पहुंचेंगे और यहाँ पर व्यवस्थाओं को जो है चाक चौबंद किया जा रहा है। और ऐसे में कई हज़ार की संख्या में लोगों के पहुँचने की भी उम्मीदें हैं जो बताई जा रही हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं और साथ ही पूरी तरह से टेंट ये लगाया गया है, वाटरप्रूफ टेंट है। और हालांकि ये भी जो है ये भी बताया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया जा रहा है ताकि, क्योंकि गर्मी बेहद ज़्यादा है और ऐसे में अगर जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनको दिक्कतें ना हो, व्यवस्थाएं उनको मिल सके, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यूपी के बड़े मंत्री जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का लाइव जो है वो कार्यक्रम भी सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। देहरादून से लेकर और ये गणेशपुर तक पूरी तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई। जिस मार्ग से वो आएंगे उसको भी तैयारियां वहाँ पर भी पूरी कर ली गई हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत भी करेंगे। भाई साहब, किस तरह की तैयारियाँ आप देख भी रहे हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो किस तरह का उत्साह भी है? देखिए, ये तो हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि जिस कार्यक्रम की शुरुआत, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के सपनों को पूरा करने के लिए किया, आज उसके उद्घाटन के लिए वो स्वयं आ रहे हैं। ये विश्व स्तर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, नागरिक विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। आज हम हर उत्तराखंड वासी केंद्र सरकार के लिए, खासकर मोदी जी के लिए ऋणी हैं और इस बात की आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में ये उत्तराखंड भारत के चमकते हुए राज्यों में आएगा। आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार की सुविधाएं, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण भारत में कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो माननीय मोदी जी ने, माननीय गडकरी जी ने और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरा किया है। हम उत्तराखंड वासी आज गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि एशिया के सबसे बड़े ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण आपके राज्य उत्तराखंड में हुआ है। जी, लेकिन अब ऐसे में जब ये कॉरिडोर बनकर के चालू हो जाएगा, कितना फ़ायदा आप मानते हैं इससे होगा? देखिए, ये औद्योगिक विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए इतना आवश्यक था। आप देखिए कि दिल्ली से देहरादून आने में जहां 7 घंटे 8 घंटे लगता था, परसों रात में मैं 2 घंटे 38 मिनट में देहरादून से दिल्ली पहुंचा हूं।
रात में 10 बजे मैं देहरादून से निकला हूँ और 1:11-12 पे मैं दिल्ली पहुँच गया था। तो 2.5 घंटे में हम दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो ये विशेष बात है। और औद्योगिक के लिए पहले जैसे हमारे यहाँ सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर हरिद्वार का इंडस्ट्रियल एरिया है, लाल तप्पल का इंडस्ट्रियल एरिया है, तो पहले बड़े वाहन लाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। अब इतना सुंदर हाईवे बन गया है, आप कोई भी मशीनरी मंगवाएंगे, कोई भी उद्योग जगत के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स मंगवाते हैं, आपका रॉ मटेरियल आता है तो बड़े सुगमता से और कम खर्चे पे आ जाता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मैडम, आप बताइए, क्या कुछ लगता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ी सौगात देंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहूँगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। तो देखिए, जिस प्रकार हमारे राज्य के लिए तो मैं कहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा वो इसको अपना दूसरा घर बोलते हैं और उसके लिए वो बड़ी बड़ी सौगातें हमें देते भी रहते हैं। और जिस प्रकार ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है, और देखिए इसको तो हम एक किस्म से इकोनॉमिक कॉरिडोर इसे बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आज हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार इस एक तो समय हमारा जो पहले समय दिल्ली पहुंचने में 6-7 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 घंटे में वहां पहुंच रहे हैं। तो हमें और क्या चाहिए। और मुझे लगता है उत्तराखंड का शायद ही कोई परिवार हो जिसके परिवारजन दिल्ली में ना रहते हो, तो कभी भी सुख है दुख की घड़ी में वो तुरंत आ जाएंगे। दूसरा, यहाँ का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, रोजगार कितना सृजित होगा, जिस प्रकार आना जाना होगा। तो मुझे लगता है कि ये तो उत्तराखंड में रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारा राजस्व बढ़ेगा। और जब राजस्व बढ़ता है तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि उससे क्या होगा, राज्य प्रगति की तरफ जाएगा। वैसे ही माननीय जिस प्रकार हमारी डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चल रही है, समय समय पर हमें देखा है कि हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो जब भी दिल्ली जाते हैं कुछ ना कुछ हमारे 4 धाम यात्रा यहाँ पे चल रही है, श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। तो ये तो मैं कहूँगी एक हम सब के लिए ऐतिहासिक पल है और उस दिन हम सब लोग बेसब्री से उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मोदी जी आएंगे, डाटकाली में पूजा करेंगे, हम सब भव्य रोड शो यहाँ पर होने वाला है, हम सब उसके साक्षी बनेंगे। फिर वो जिस प्रकार रैली वहाँ पे संबोधित करेंगे, मुझे तो लगता है इतनी बड़ी सौगात इतिहास में हम लोग जो उत्तराखंड वासी हैं, बहुत बड़ी सौगात हम लोगों के लिए है। और मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार उत्तराखंड की जनता की तरफ से करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और अब अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, जो हमेशा उत्तराखंड की जनता को अपना परिवार मानते हैं। और उसका साक्ष्य कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसका प्रमाण वो हमें देते रहते हैं समय समय पर। अब तो ये देखिए कि इतिहास रचने जा रहा है और इतना बड़ा हमें इकोनॉमिक कॉरिडोर कहें, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहें, एशिया में सबसे बड़ा ये बनने जा रहा है। तो इस प्रकार की अगर हमारे राज्य को एक नया नाम हमारे राज्य का हो रहा है, तो आप बताइए और हमें क्या चाहिए। यही एक राज्यवासियों की अपने प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी से उम्मीदें होती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार उन्होंने हमें ये सब चीज़ें दी है, तो उसका तो जनता हमेशा उनकी ऋणी रहेगी, हम सब उनके आभारी रहेंगे हमेशा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वो तैयारियां आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फूल पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि अभी काम यहाँ पर चल ही रहा है, फूल पौधे पूरी तरह से लगाए जा रहे हैं। NHAI ने अपनी तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली हैं और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रोड से होकर के जाएंगे और पूरा ये जो दिल्ली देहरादून का गणेशपुर तक रहने वाला है, वहाँ से गणेशपुर से उनकी स्टार्टिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून तक जाएंगे, हालांकि बीच में डाटकाली मंदिर पड़ेगा, तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और टनल आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो अच्छे से बनाई गई है और जो पर्वत जो ये यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं उनको भी पूरी तरह से कवर किया गया है। हालांकि ये पूरी पहाड़ियाँ यहाँ पर कवर होंगी और क्योंकि बड़ा ट्रैफिक चलता है और यही वो रूट रहने वाला है जहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे, यानी कि इसको पूरी तरह से जो है वो ब्लॉक किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रूट से गणेशपुर से लेकर देहरादून तक इसका निरीक्षण करेंगे, यानी कि वो आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। और ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि जो अपील है वो भी लोगों से की जा रही है और साथ ही उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक की जो पुलिस है वो पूरी तरह से एक्टिव है और प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में भी जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किसान यूनियन भी पूरी तरह से तैयार है। किस तरह से किसान यूनियन स्वागत करेगी, बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से यूनियन का फैसला है और क्या कुछ स्वागत? पहले ऑनरेबल टीवी आपका स्वागत है। देखो, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अच्छे काम भी किए और किसान तो लड़ता रहेगा, सरकार कोई भी हो भाई। हमारे प्रधानमंत्री, हम उनसे लड़ेंगे भी और देश के जो लिए अच्छे कार्य उनका स्वागत भी। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हमने लिखित में PM हाउस ईमेल किया, वहाँ से कुछ जवाब आ रहे, लिखित में अभी नहीं आया।
तो हम स्वागत करेंगे पगड़ी बांध के। जनसभा स्थल पे मिले या एयरपोर्ट पे, हेलीपैड पे या डाट मंदिर पे, कहीं भी उन्हें हमें मौका मिलेगा लिखित में, तो हम स्वागत करेंगे पगड़ी बांध के। शासन प्रशासन सब हमारे संपर्क में है और मोदी जी अच्छा काम कर लिया। उत्तराखंड वालों पे तो एहसान कर दिया उन्होंने। पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया था, उनका एहसान। दूसरे मोदी जी एहसान कर रहे हैं, ये रोड बनवा दी भाई गडकरी जी के कह के। इससे तो देवभूमि है, देवभूमि में आने वाले लोगों का पता लगा सैटरडे संडे। हम तो एहसान बंद है उनका, इसलिए स्वागत करने के लिए आए। अच्छा, कितना फायदा आप मानते किसानों को भी होगा इस रास्ते से? देखो एक बात सुनो, जब यहाँ भीड़ आवेगी किसानों को, हर व्यक्ति को फायदा होगा। उत्तराखंड वासी हम, जय उत्तराखंड के लोग, हम तो एहसान मंद है प्रधानमंत्री के, इसलिए तो हम पगड़ी बांध के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर भी आ रहे हैं और ये बताया भी गया है कि जो एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन भी करेंगे। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक की जो पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से यूपी पुलिस जो है वो लगी हुई है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में? माननीय प्रधानमंत्री जी गणेशपुर जो हेलीपैड है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर, वहाँ पर उतरेंगे। वहाँ से वो एलिवेटेड जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है इस पर चलते हुए आएंगे, माँ डाट काली मंदिर तक पहुँचेंगे। पूरे रास्ते पर, और रास्ते चूँकि एलिवेटेड रोड है तो उसके नीचे पहाड़ियों पर भी पुलिस व्यवस्था की जा रही है। माँ डाट काली मंदिर पर थोड़ा सा कारकेड के हिसाब से सकरा है, लेकिन पूरा हम रिमार्शलिंग करा करके उनको वहीं पर लेंगे, माँ काली के दर्शन करेंगे। उसके बाद वहाँ से उतर करके जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से मुड़ करके हमारे सामने बने इस दाहिने वाले कट से निकल करके देहरादून की ओर प्रस्थान करेंगे। जी सर, क्या कुछ फोर्स का भी तैनात किया गया है कि कितनी बड़ी फोर्स जो है वो लगाएंगे आप लोग? काफ़ी बड़ी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है। कई IPS अधिकारियों को तैनाती की गई है और करीब 70-80 राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती की गई है। जंगल, ज़मीन, सड़क, पिलर के नीचे, मंदिर के आसपास जो नॉर्म्स हैं, जो मानक है उसके हिसाब से तैनाती की जा रही है और ड्रोन और अन्य चीज़ों से भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि कोई असुविधा न हो और सुरक्षित उनका कार्यक्रम संपन्न हो। सर, लोगों के लिए किस तरह से रूट डाइवर्ट रहने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो आम लोग तो इस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के आवागमन के समय हम उधर छुटमलपुर से डाइवर्ट करेंगे। देहरादून पुलिस से अनुरोध किया गया है कि इस ब्लाइंड फ्लैंक पे जिस पर हैं इधर दौरान उनकी जो मूवमेंट है उस दौरान यात्रा न करें। अन्य जो छोटे मोटे रास्ते हैं उन पर भी हमने डाइवर्जन लगा रखा है। यातायात प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन इसको रुड़की, हरिद्वार होते हुए देहरादून या देहरादून से ऋषिकेश होकर के जिस तरह डाइवर्ट या विकास नगर जहाँ भी उचित होगा, और उसी तरह से सहारनपुर में पुराने जो बेहट रोड है या उसके पीछे से जो अम्बाला यमुनानगर से आ रहा है ट्रैफिक, उसे भी मुजफ्फरनगर साइड से डाइवर्ट किया जा रहा है। सर, लोगों से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि रूट डाइवर्ट है तो बचें इन सब चीज़ों से? देखिए, अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा है। ज़रूर आपको थोड़ी बहुत असुविधा होगी, लेकिन पुराने रास्ते पर आप हमेशा चलते रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के दौरान आप जो ट्रैफिक एडवाइजरी हमारे और उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी करी उसका फॉलो करें, क्योंकि अगर आप अपनी यात्रा इस पर प्रारंभ करते हैं और कहीं डाइवर्जन लगने की वजह से फिर आपको वापस लौटना पड़ता, देरी होगी, तो कृपया निर्देशों का पालन करें और हमारा सहयोग करें। जी धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो एसपी ट्रैफिक बता रहे थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनको लेकर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात भी कर दी गई है। डाटकाली मंदिर पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को पहुँचेंगे। यानी कि बताया गया है कि जो डाटकाली है, देहरादून और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर माता का मंदिर है डाटकाली मंदिर, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आएंगे, वो दर्शन भी करेंगे और माँ की अहम भूमिका है। और इस टनल को बनाने में कहा जाता है कि जब टनल बन रही थी काफ़ी दिक्कतें उस समय पर आई थी और उसके बाद जो है वो माता के मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया था। माता को रक्षक भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे, यानी कि ये दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन जब करेंगे तो प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। पुलिस के तमाम अधिकारियों को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जुटा हुआ है। SSP देहरादून परमेंद्र डोभाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं? हमारी पुलिस की जो तैयारियां हैं, देहरादून पुलिस की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे और के रोड शो और जनसभा के जो कार्यक्रम हैं
उसके अनुरूप ही जो ड्यूटियां हैं वो प्रॉपर सभी जगह पर लग गई हैं। ब्रीफिंग के बाद उन ड्यूटियों को खड़ा किया जाएगा। रिहर्सल की अभी प्रोसेस हमारी चल रही है। किसी भी प्रकार से किसी भी चुनौती से निपटने के लिए देहरादून पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। सर रूट भी डाइवर्ट रहेगा, ऐसे में लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रूट है वो सहारनपुर से आएंगे और जनसभा तक का जो रूट है वो एक निर्धारित रूट को हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी के जरिए जारी किया जा चुका है, जिसमें उस दिन खासकर 14 तारीख के दिन तक उस रूट को अवॉइड करना ही श्रेयकर रहेगा, उसको ही अवॉइड किया जाना चाहिए। साथ में जो हरिद्वार की ओर को जाने वाला समस्त ट्रैफिक जो रिस्पना से ही डाइवर्ट होगा, जो डोईवाला होते हुए हरिद्वार की ओर जाएगा और दिन के बाद जब स्थिति सामान्य होगी तब रूट को फिर क्लियर किया जाएगा। सर अपील क्या करेंगे आप लोगों से कि किन बातों की सावधानी बरतें? मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिसमें उल्लास के साथ लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, किंतु ऐसे मामलों में कई बार कई संदिग्ध लोग भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए आसपास अपने जो भी लोग हैं उनके साथ समन्वय बना के रखें, एक दूसरे को समझें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु कोई दिखाई देती है तत्काल पुलिस को इसके संबंध में अवगत कराएं, ताकि जो आगे की कार्रवाई वो की जा सके। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है उसमें निर्धारित रूट का पालन किया जाए, जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसका पालन करें। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। परमीन डोभाल जी हमारे साथ है, जो बता रहे थे कि तैयारियां पूरी है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर, ऐसे में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं सर उत्तराखंड पुलिस की ओर से? देखिए, हमारी पूरी जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से हो चुकी है और हमारा जो ब्रीफिंग है, डीब्रीफिंग है, फोर्स की आज प्रस्तावित है और जितने भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर कार्यक्रम स्थल के प्रभारी को एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के प्रभार में बनाया गया है। निश्चित तौर पे हमारी पूरी तैयारी है इस वीवीआईपी प्रोग्राम जो हो रहा है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए। सर क्या कुछ अपील आप करेंगे जनता से कि क्योंकि ट्रैफिक भी उस टाइम में डाइवर्ट रहेगा, और क्या कुछ बातों का ध्यान भी रखें सर सभी लोग? हमने इसके लिए ट्रैफिक का अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, जगह जगह पे डाइवर्जन्स किए जाएंगे, कहीं कहीं रूट्स जो हैं वो बंद रहेंगे। उसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार कर लिया गया है समाचार पत्रियों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, कि कौन कौन से रूट्स जो हैं वो उस दौरान मिलें। तो हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि जनता को जो है वो कम से कम असुविधा हो, और हम यही कहते हैं कि हमारी जो डाइवर्जन प्लान्स जो हमने लागू किए हैं उनका अनुपालन करते हुए अपने गंतव्यों की ओर जाएँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जायज़ा भी ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं, अधिकारी चप्पे चप्पे पर मौजूद भी हैं। पुलिस की जो मौजूदगी है वो रहने वाली है, तमाम पुलिस बल इस दौरान तैनात भी किया गया है और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला है। टनल के समय में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कॉरिडोर का उस समय उद्घाटन भी किया जाएगा और गढ़वाल कमिश्नर पहुंचे हैं। सर थोड़ा सा किस तरह की व्यवस्था है सर, प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का 14 को प्रोग्राम है और ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद माँ डाटकाली का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके उपरांत करीब 12 किलोमीटर का एक रोड शो भी होगा और करीब 12:30 बजे से उनका मुख्य कार्यक्रम आयोजित है महेंद्रा ग्राउंड में। 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है, उसके बाद उनका दिल्ली के लिए प्रस्थान होगा। सर लोगों से क्या अपील करेंगे? सभी लोगों से अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं, तो हम सब उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और यहाँ की स्थानीय जनता से अनुरोध है कि उनका स्वागत करें। और जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका पूर्ण अधिकतर लाभ हमारे प्रदेश को मिलना है, उत्तराखंड को। इसके लिए हम सब हृदय से आभार प्रकट करें। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो गढ़वाल कमिश्नर भी पहुंचे हुए हैं, यानी कि तैयारियों का जायजा पूरी तरह से लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वो भी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रास्तों का जायजा ले रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री जब पहुंच रहे हैं तो वो तैयारियों का जायजा जरूर ले रहे हैं। साथ ही चाक चौबंद व्यवस्था इस दौरान की गई है और डाटकाली में
प्रधानमंत्री आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इस दौरान ये भी बताया गया है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी पर है, पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर इस दौरान नज़र है। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी डाटकाली मंदिर परिसर में पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से व्यवस्थाओं का जायज़ा भी ले रहे हैं। तो वहीं पूजा अर्चना के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और डाटकाली मंदिर परिसर में पहुंच करके तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और ऐसे में पूजा अर्चना पूरी लगातार जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण भी इस दौरान किया है और ऐसे में ये देखा जा सकता है और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो पहुँचे, तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का जायज़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। और ऐसे में पूजा अर्चना भी मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और अंदर पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर 14 अप्रैल को रहेंगे और इस दौरान डाटकाली मंदिर परिसर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी डाटकाली मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं। विशेष पूजा अर्चना डाटकाली मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा रूट का जायज़ा भी प्रधानमंत्री का लिया है कि किस तरह से कहां से व्यापक इंतजाम जो है वो रहेंगे। और ऐसे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे तो उस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और साथ ही पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी रहेंगे। और तो यानी कि पूरी तरह से तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोरों से जारी है और कहा जा सकता है तैयारियां पूरी हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करने के लिए भी आए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद भी पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। डाटकाली में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की है, कलावा उन्होंने बंधवाया है मंदिर में और जो तैयारियां हैं उनका भी पूरी तरह से जायज़ा लिया है। पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में इस दौरान तैनात भी रहेगा और ऐसे में ये बताया भी गया है अभी तक कि गणेशपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड आगमन होगा वो रोड से ही होगा और ऐसे में जो कॉरिडोर है उसका भी उद्घाटन उस समय में करेंगे। और ये एक बड़ी राहत भरी जो है वो खबर भी है क्योंकि लोगों की जो आवाजाही है वो काफ़ी कम समय की हो जाएगी। और ये बताया गया है कि जो पहले दिल्ली देहरादून जाने में 6 घंटे लगते थे वो अब समय घट करके 2.5 घंटे का रह जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और तैयारियों का जायज़ा इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएं जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसको लेकर भी पूरा जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है। और ऐसे में तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद भी पहुंचे, खुद भी जायज़ा लिया उन्होंने और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने पूरा जो जायज़ा है वो भी लिया है और व्यवस्थाएं चाक चौबंद इस दौरान कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां, पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने में नज़र आ रही हैं। पूरा डाटकाली का निरीक्षण इस दौरान किया है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं वो भी देखी गई हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।